बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि बुद्ध के बारे में कि बुद्ध के राजनीति के ऊपर क्या विचार थे? क्योंकि बुद्ध को बहुत सारे लोग एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में ज़्यादा देखते हैं और एक सामाजिक और राजनीतिक फिलॉसफर के रूप में कम देखते हैं। तो बुद्ध के विचारों को ये भी जानना ज़रूरी है कि हालाँकि वो खुद स्वयं एक राजकुमार थे और राजा के बेटे थे और उनका परिवार राजनीति में था। लेकिन उन्होंने क्या किया उस सबको छोड़कर वो किसी और दिशा में गए खोजने के लिए क्योंकि प्रश्न उनकी ज़िंदगी से राजनैतिक प्रश्न एक बहुत गहरा राजनैतिक प्रश्न उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। और वो प्रश्न ये था कि जो शाक्य और कोलियों के जो राज्य थे, उनके बीच में रोहिणी नदी बहती थी और उस रोहिणी नदी के पानी के बँटवारे को लेकर उनके बीच में झगड़ा था। और शाक्यों ने ये तय किया कि जो रोहिणी नदी है, उस नदी के पानी के बँटवारे को रोकने के लिए, अपने कब्ज़े में लेने के लिए कोलियों को सबक सिखाना ज़रूरी है। इसलिए संघ की एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि अ, उनके साथ युद्ध करना और युद्ध में पराजित करके उनके राज्य को भी अपने राज्य में हड़प कर लो और पानी के ऊपर क्या किया, कब्ज़ा कर लिया जाए। तो दुनिया में देखा जाता है कि जो युद्ध है, वो जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, उनके ऊपर एक कब्ज़े का एक तरीका भी है। लेकिन युद्ध जो है ना, आदमी की जो वास्तविक समस्या है, उनका निराकरण नहीं। तो इसी सिलसिले में जब ये एक वाक़या घटा ज़िंदगी का कि अगर जो राजनीति है, जिस राजनीति की आज हम बात करते हैं, उसके सिलसिले में उनकी राय क्या है? पहली बात तो ये कि बुद्ध हमेशा ये चाहते थे कि युद्ध जो ज़िंदगी की वास्तविक समस्या है, उनका कोई हल नहीं। उसका जो हल है, वो कहीं और है और उसका उन्होंने रास्ता बताया कि एक बार जो राजा प्रसेनजीत थे, उनके जो समकालीन थे वो मगध साम्राज्य के राजा थे और वो वज्जी जो एक महाजनपद था 16 महाजनपदों में से, तो उसको अपने राज्य में मिलाना चाहते। तो वज्जी जो हैं, वज्जियों के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने बुद्ध से अ, उनकी राय जाननी चाहिए कि वज्जी वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में हड़प लिए जाने से कैसे बचाने का कोई रास्ता क्या हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है? तो बुद्ध ने उस समय उनको एक सुझाव दिया, उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि जिस समाज में या जिस राज्य में या जिस देश में सामाजिक एकता और भाईचारा कायम हो, उसको कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी नहीं हरा सकती। और ये बात आज भी लागू होती है और दूसरा इसका एक उदाहरण है जो महान सम्राट अशोक हैं, उनका साम्राज्य था पूरे भारतवर्ष में और एक छोटा-सा राज्य था कलिंगा, उड़ीसा जिसको आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, वो भी उसको अपने राज्य में क्या है ना मिलाना चाहते थे। लेकिन उनमें आपसी एकता और भाईचारा इतना मजबूत था कि राजा अशोक को उसको उसको हराने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत सारे संसाधनों का क्या करना पड़ा उपयोग करना पड़ा उनको। और वो हालाँकि फाइनली जीत तो गए लेकिन जीतने के बाद उनको बहुत पछतावा हुआ क्योंकि बहुत सारा नरसंहार उसमें हुआ। और उनको ये महसूस हुआ कि एक छोटे से राज्य को अपने राज्य में मिला लेने के लिए इतना नरसंहार, इतना नुकसान जो किया गया है, उस विदारक घटना ने उनको हृदय परिवर्तन किया और उनको बुद्ध का जो धर्म है उसकी तरफ प्रेरित किया उसको स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। तो एक तो घटना वो है और सामाजिक एकता और जो भाईचारा है वो पैदा जो होता है वो उसके लिए एक बहुत आवश्यक शर्त है। क्योंकि बुद्धों और युद्धों का बहुत गहरा ऐतिहासिक संबंध रहा है आपस में। क्योंकि जहाँ बुद्ध है, वहाँ युद्ध नहीं होते और जहाँ युद्ध होते हैं समझिए वहाँ बुद्ध नहीं है। जो बुद्धत्व को प्राप्त लोग हैं या जो ज्ञान को प्राप्त लोग हैं, उनकी वहाँ पर कमी है क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में ही क्या होता है, युद्ध अक्सर होते हैं। और एक उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसपे बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, उन्होंने काम किया है और एक बौद्धिक लोग ऐसे एक प्रोफ़ेसर कंचाले हैं, उन्होंने एक किताब लिखी गॉड एज़ ए पॉलिटिकल फिलॉसफर। तो बुद्ध की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके बारे में अगर और अधिक विस्तार से जानना है, तो उसको भी अध्ययन करके समझा जा सकता है। लेकिन इस एक छोटी-सी बात है दिखने में लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम 1970 के दशक की बात करें कि जो सामाजिक एकता और भाईचारा, प्रेम आपस में हो, जिसका पाठ बुद्ध ने पढ़ाया था, उसका बहुत बड़ा उदाहरण वियतनाम था। 1970 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका,
कब्जा करना चाहता था वियतनाम के ऊपर, लेकिन वो वियतनाम को अपने कंट्रोल में नहीं कर सका, जबकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति थी। और उस महाशक्ति का मुकाबला जो लोग हैं, वियतनाम के एक छोटा सा देश है साउथ ईस्ट एशिया में, उसने उसका मुकाबला किया। और दूसरी तरह से देखें तो जो सामाजिक एकता और भाईचारा है, जो बंधुत्व जिसको हम बोलते हैं, बंधुत्व की जो भावना है, उस बंधुत्व की भावना को पैदा करने के लिए प्रेम, आपसी प्रेम बहुत जरूरी है। और युद्ध और बुद्ध की जो बात होती है, उसमें दो तरह की बातें हैं। जो शक्तियां हैं, जो राजनीतिक लोग हैं खासकर, जो वो क्या चाहते हैं कि वो दूसरों के ऊपर क्या करें, कब्जा करके रखें। तो एक तो राजनीतिक शक्ति है, एक व्यक्तिगत शक्ति होती है, और एक शक्ति वो है जो इन दोनों के बीच में होती है, द पर्सनल पावर एंड पावर ओवर अदर्स, बट देयर इज ऑल्सो ए पावर टू अदर्स। तो जो पर्सनल पावर है, जो व्यक्तिगत शक्ति है, जिसको आत्मबल बोलते हैं, वो प्रेम से पैदा होता है। कि एक तरफ बहुत दुनिया में बहुत सारे हथियार, राजनेता हैं दुनिया के जिनके पास बहुत शक्तियां हैं, ठीक है, वो हर चीज को क्या है ना अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच में प्रेम की भावना नहीं है, क्योंकि जिसमें प्रेम की भावना नहीं है वही व्यक्ति दूसरों को मारने के बारे में, दूसरों का विनाश करने के बारे में सोच सकता है। लेकिन जो प्रेम की शक्ति जिसके अंदर है, वो कभी भी दूसरों का विनाश करने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आता। और बुद्ध ने कहा है कि जो प्रेम है उसको क्या किया जाए, उसके प्रेम की शक्ति जो है वो राजनीतिक शक्ति से कहीं बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन दुनिया में लोग प्रेम की को जो हत्या है उसके सामने शायद उसको वो बौना पाते हैं, और हमारे सामने बुद्ध के जीवन का स्वयं का उदाहरण है कि उन्होंने इन बातों की खोज की कि व्यक्ति के अंदर जो ये विचार पैदा होते हैं दूसरे को मारने के, कब्जा करने के, एक ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है साइकोलॉजिकल, अगर देखें मनोवैज्ञानिक रूप से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इंफीरियोरिटी का, क्योंकि कोई भी आदमी जो साइकोलॉजिकली इंफीरियर फील करता है वही चाहता है कि वो दूसरों पर क्या करे, कब्जा करे, ताकि वो अपने आप को सिद्ध कर सके कि वो कुछ है। बुद्ध ने इसका विश्लेषण किया और उन्होंने इस सिद्धांत को क्या किया, राजनीति में भी लागू किया, क्योंकि आपसी भाईचारा जो है वो सबसे बड़ी बात है। और इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि प्रेम जो है वो धर्म से भी बड़ी शक्ति है, क्योंकि प्रेम की शक्ति है, उधर राजनीतिक सत्ता की शक्ति है, तो धर्म की शक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी शक्तियों में प्रेम की शक्ति है, और प्रेम से ही आपस में भाईचारा पैदा होता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जो सिद्धांत दिया, जो राजनीति उन्होंने अपनी स्थापित की, वो राजनीति उन्होंने बुद्ध के जो नैतिक मूल्य हैं, उनका जो मानवता का जो पाठ है, उस पर ही क्या किया, उसको आधारित किया। और इसी बात को आगे मान्यवर कांशीराम साहब ने भी क्या किया, आगे बढ़ाया। मान्यवर कांशीराम साहब ने, अगर देखें हम महात्मा फूले से लेके साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम और आज तक का जो दौर है, उनके जो पूरे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो मूलतः बुद्ध रहे हैं। और बुद्ध का जो समता और आजादी और बंधुता का जो सिद्धांत रहा है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो प्रिंसिपल है, जो उन्होंने स्थापित किया, उसी पर उसको क्या रखा, आधारित रखा। इसलिए सबसे पहले महात्मा फूले ने भी क्या किया, सामाजिक संगठन शुरू किए, सत्यशोधक समाज बनाया। और सत्यशोधक समाज इसलिए बनाया कि आपस में जो द्वेष है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर, नस्ल के आधार पर या लिंग के आधार पर जो है, उसको कैसे क्या किया, खत्म किया जाए। जब प्रेम होता है तो ये सारे भेद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया, फिर उन्होंने राजनीतिक रास्ता बताया, फिर उन्होंने धर्म का रास्ता भी बताया, और उन्होंने जो स्लेवरी जो किताब लिखी है, उन्होंने जो गुलामगिरी, उसमें बुद्ध का बड़े पैमाने पर उन्होंने किया है और अपना आदर्श माना। वही काम आगे बाद में साहू महाराज ने बढ़ाया, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आंदोलन की नींव खड़ी की कि जो समाज में दबाए गए, सताए गए, शोषित किए गए लोग हैं, उनको कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, या दूसरों का भी हृदय परिवर्तन है उसको भी कैसे किया जा सकता है। फिर बाद में मान्यवर कांशीराम साहब ने क्या किया, इस बात को उसी सिद्धांतों पर क्या किया, आगे बढ़ाया। और उन्होंने जब बामसेब बनाया तो बामसेब में इन्हीं सिद्धांतों को क्या किया, लागू किया।
और ये बिखरा हुआ जो समाज है, करीब 6000 से अधिक जो जातियाँ हैं, जो बटा हुआ समाज है, उनको आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है। उसके अलावा जो दूसरे इतर लोग हैं, उनको भी कैसे साथ में संगठित या जोड़ा जा सकता है आपसी भाईचारे और एकता के आधार पर। तो फिर उन्होंने डीएस4 बनाया, बाद में बीएसपी बनाया। बीएसपी जब बनाए तो उन्होंने उसमें भी क्या रखा कि भाईचारा बनाओ कमेटियों का एक कार्यक्रम रखा, जिससे आपस में एक से दूसरी जाति, दूसरे से तीसरी जाति या जातियों को आपस में क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इस तरीके से जो बहुजन समाज की जो राजनीति है, वो बुद्ध के मानवतावादी मूल्यों पर क्या है, वो आधारित है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।